अहम और बड़ी खबर है जिससे अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह तक जारी रहा। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद ये सज़ा सुनाई गई है। फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम साबित हुए हैं। मुलजिम को तमाम तर कानूनी हुकूक और दिफाई टीम फराहम की गई। मुजरिम को फैसले के खिलाफ मुतालिका फोरम पर अपील का हक भी हासिल है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को सजा पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सुनाई गई है। साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के 4 इल्जामात थे। फैज़ हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया। फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मी में मुलव्विस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था। फैज़ हमीद पर इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी साबित हुआ है। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद तमाम तर इल्ज़ामात साबित होने पर उनको ये सज़ा सुनाई गई है। बिल्कुल, साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है। ISPR का कहना है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। इन इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतालिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR का कहना है कि तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाया गया है। अदालत की जानिब से दी गई सज़ा का इतलाक़ 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद। अब्दुल्ला, क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं इस फैसले की मज़ीद? जी बिल्कुल, इसमें जो अहम नुक्ता इस फैसले के अंदर है वो ये कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर 9 मई के जो मुजाहरे थे और जो पुरतशद्दुद मुजाहरे थे जिसमें JHQ और इसके साथ साथ दीगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले किए गए, वो इल्ज़ामात जो है वो थे और इस फैसले में लिखा गया कि सियासी अदम इस्तेकाम और मज़मूम सरगर्मियों में मुलव्वस होने के दीगर पहलू जो है वो अलग से देखे जा रहे हैं। तो ये फैज़ हमीद को जो 4 चीज़ें हैं उन पर सजाएं सुनाई गई, जिसमें अपने इख्तियारात से तजावज़, सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होना और इसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है उनका इस्तेमाल और इसके साथ साथ इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल जो है वो इल्ज़ामात है। लेकिन जो 9 मई का केस है जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ वो अभी तक पेंडिंग है और इस फैसले में लिखा गया है कि उसका जो दीगर अलग पहलू है उसको देखा जा रहा है। मतलब उनको 9 मई के जो मुजाहिरे थे और पुरतशद्दुद हमले थे उसमें भी सजा रहती है, तो उसमें भी उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात जो है वो हो रही है। जनरल फैज़ हमीद जो साबिक DGISI थे और पेशावर कोर कमांडर भी थे, उनके खिलाफ जो है ये इल्ज़ामात थे और उनको जो है वो अगस्त 2024 में हिरासत में जो है वो लिया गया था, जिसके बाद उनका ट्रायल जो है वो शुरू हो गया और उन पर ये इल्ज़ाम था कि वो सियासी एक्टिविटीज़ में और इसके साथ साथ उन्होंने अपने इख्तियारात का जो है वो गलत इस्तेमाल किया। बुनियादी तौर पर जो टॉप सिटी के CEO थे कंवर मोइज़ खान, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्लेन की थी कि उनके घर पर जो है वो रेड किया गया गैर कानूनी तौर पर और उनके घर से जो है वो 400 तोला सोना, इसके साथ साथ डायमंड और करोड़ों रुपए का केस जो है वो शामिल था। और फिर उसके बाद जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फ़खर थे और गफ़ार जो ISI के मुलाजिम थे, उन्होंने कंवर नईम से रब्ता किया और उनको कहा कि तमाम चीज़ें जो है वो वापस कर दी जाएगी, लेकिन जो कैश है वो आपको वापस नहीं होगी, जिस पर उन्होंने जो उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और 8 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जो है वो दिया जिसमें इस बात की निशानदही की गई कि जो एलिगेशन है जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, अगर उनको बगैर तहकीकात के छोड़ दिया गया तो वो इदारे के रिपुटेशन के ऊपर एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर देगा। तो इसलिए अच्छा है कि इन जो ये इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात की जाए, जिसके बाद जनरल फैज़ हमीद जो है उनको अगस्त 2024 में हिरासत में लिया गया और फिर उसके केस का ट्रायल जो है
वो शुरू हो गया। तो जनरल फैज हमीद को जो बुनियादी 4 इल्जामात है, जो बुनियादी 4 सजाएं जो है वो उसके तहत सजाएं सुनाई गई, जिसमें वो सियासी एक्टिविटीज में मुलव्वस रहे, जबकि इसके साथ साथ उन्होंने ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की और अपने अथॉरिटी का जो है वो गलत इस्तेमाल किया और हुकूमती वसाइल जो है वो इस्तेमाल करते हुए गलत कामों में जो है वो लगे रहे। तो कंवर मुइज़ खान जो है उनके कंप्लेन पर सबसे पहले जो DISPR ने इलामिया जारी किया था अगस्त 2024 में, उनमें कहा गया था कि जनरल फैज हमीद जो है उसको टॉप सिटी के तहक़ीक़ात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन जैसे जैसे वो ट्रायल आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे ये तफसीलात सामने आती गई, फिर उन पर इन 4 दफात का भी इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया। तो जनरल फैज हमीद जो है उनको अब 14 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है और जनरल फैज हमीद पहले मिलिट्री ऑफिसर नहीं है जिनको सजा जो है वो सुनाई गई है। इससे पहले 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्लाह खटक जो है उनको एक असला स्कैंडल में जो है वो सर्विस से बर्खास्त किया गया जब राहिल शरीफ साहब का दौर था। जबकि इसके साथ साथ जो असगर खान केस था 1996 में, उन्होंने उसमें भी जो 140 मिलियन जो है वो सियासतदानों में तकसीम किए गए थे, उसके हवाले से भी सजाएं जो है वो सुनाई गई। जबकि इसके साथ साथ ब्रिगेडियर अब्बासी जो है, ब्रिगेडियर अली खान, वो भी जो हिज़्ब तहरीर के साथ उनके इन्वॉल्वमेंट थे, उनके जो रवाबित थे उन पर उनको गिरफ्तार किया गया था और फिर उनको जो है वो 5 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी। जबकि इसके साथ साथ जावेद इकबाल जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनको गद्दारी और इसके साथ साथ जो रियासती सीक्रेट्स है वो दुश्मन एजेंसीज को जो है वो देने का इल्ज़ाम था, जिसपे 30 मई 2019 को जो फॉरेन एजेंसीज है उनके हवाले से तो उनको भी 14 साल की सजा जो है वो सुनाई गई। फिर जनरल बाजवा ने उनकी सजा जो है वो 22 साल कम की और फिर 29 मई 2024 को मौजूदा जो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल है, उन्होंने उसकी सजा को मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म किया गया। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो मेजर जनरल खालिद ज़हीर अब्बासी जो है उनको भी सर्विस से 1995 में डिसमिस किया गया और उनको सजा सुनाई गई और उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ जो है वो साजिश की थी और वो तमाम जो सियासतदान थे उनको कत्ल करके या गिरफ्तार करके वो मार्शल लॉ लगाना चाहते थे, कू करना चाहते थे, तो उनको भी सर्विस से जो है वो बर्खास्त किया गया। तो जनरल फैज हमीद जो है उनको बुनियादी तौर पर जो टॉप सिटी का स्कैंडल है उनमें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जनरल फैज हमीद के आसपास जितने लोग थे उनके खिलाफ भी जो है वो घेरा तंग किया गया। फिर उसके खानदान के अफराद और इसके साथ साथ जो लोग जिन लोगों पे शक था उन पर भी मुल्क से बाहर जाने की जो है वो पाबंदी आयद की गई। तो अब अगस्त 2024 में उनको गिरफ्तार किया गया और तकरीबन अभी साल बाद, एक साल तकरीबन 15 महीने बाद जो है वो उसका फैसला जो है वो सुनाया गया है। और ISPR की जानिब से जो इलामिया सामने आया है उसमें कहा गया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी और फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल का अमल 12 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था। फौजी अदालत का अमल 15 माह तक जारी रहा, जबकि इसके साथ साथ फैज हमीद पर 4 संगीन इल्जाम जो है वो ट्रायल के दौरान आयद किए गए थे, जिसमें सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट के खिलाफ वर्जी, रियासती सलामती के लिए नुकसानदेह करार, जबकि इसके साथ साथ इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल जो है वो किया गया है। जबकि इसके साथ साथ अफराद को गलत तौर पर माली नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम भी हुआ, जबकि इसके साथ साथ 14 साल कैद की सजा का बाज़ाब्ता नफाज जो है वो 11 दिसंबर 2025 को किया गया। और इसके साथ उसमें लिखा गया कि फौजी अदालत ने तमाम कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई की है, मुल्जिम को अपनी मर्जी की दिफाई टीम का पूरा हक जो है वो दिया गया। जबकि इसके साथ सजा याफ्ता मुल्जिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक भी जो है वो दिया गया है कि अगर रिटायर्ड फैज हमीद को अगर इन सजाओं पर कोई एतराज़ात है तो उनको ये हक हासिल है कि वो जो मुतल्लिका फोरम है उस पर उसके खिलाफ जो है वो अपील कर सकते हैं। मतलब उन्होंने एक आईनी फैसला दिया कि अगर वो मुल्जिम चाहता है कि इस फैसले में उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो मुतल्लिका फोरम जो है उससे वो रुजू कर सकता है। लेकिन जो अहम नुकता जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि 9 मई के जो तशद्दुद मुजाहरे हुए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जो है वो हिस्सा लिया, JSQ पे हमला किया गया, सरकारी तनसीबात पर, मिलिट्री तनसीबात पर, फौजी जो मुजस्मे थे उनकी तौहीन की गई, तो उस पर भी फौज तहकीकात कर रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे भी जनरल फैज हमीद और जो उनके साथी है उनका हाथ है। जिसके साथ साथ जनरल फैज फैसले के अंदर एक अहम नुकता ये भी है कि जनरल फैज हमीद पर मौजूदा फील्ड मार्शल
आसिम मुनीर साहब का ज़ाती डेटा जो है वो लीक करने का इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक सफारतखाने को दिया गया, लेकिन बहुत मुहतात अंदाज में उसको दिया गया और उससे ऐसा उस केस को जो है फॉलो नहीं किया गया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सामने ना आए।